को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जान जाइए कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ये कब जो है स्थापित होता है तो 1336 में, और कब तक इसका शासनकाल रहता है 1650 तक। ये जो है विजयनगर साम्राज्य जो है मेनली जो है इसमें 4 वंश है। नाम तो एक है लेकिन इसमें कितने वंश है? 4 वंश है। अब ये 4 वंश कौन कौन सा है? संगम वंश है, सालू वंश है, और कौन सा है? तुलु वंश है, और कौन सा है? अराविडु वंश है। देखिए ये जो पहला संगम वंश है, संगम वंश में जो है कौन है? हरिहर और बुक्का 2 भाई हैं। हरिहर और बुक्का ने किस वंश की स्थापना किया है? संगम वंश की स्थापना किया है। संगम इसके पिता थे। किसके पिता थे? हरिहर और बुक्का के। वही जो है सालू वंश है, इसका संस्थापक कौन है? नरसिंह सालू। और तुलु जो है, तुलु वंश का संस्थापक है कौन? वीर नरसिंह। अराविडु वंश का संस्थापक कौन? तिरुमल है। हम बात करते हैं कि ये जो भी वंश है, इनकी राजधानियों की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख राजधानियां जो थी कौन कौन सी थी? हम्पी, ये पूरे विजयनगर साम्राज्य की है। सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रमुख राजधानी जो थी वो कौन थी? हम्पी थी। अनेगोंडी को भी इन्होंने राजधानी के रूप में क्या किया था? बनाया था। और विजयनगर को भी राजधानी बनाया था। इसके साथ साथ जो है बेनुगोंडा को भी, और चंद्रगिरी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हम्पी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो आप एक शब्द में जो है बोल सकते हैं कौन सा है? हम्पी। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये जो आपका है मैप में दिखाया गया है, किसको दिखाया गया है? विजयनगर साम्राज्य को क्या किया गया है? दिखाया गया है। तो आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपका है कौन सा? विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य के इधर उत्तर की तरफ था कौन सा? बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है, ये दक्षिण वाला जो पार्ट है आपका कौन सा है? तो ये आपका है कौन सा? विजयनगर साम्राज्य है। इसमें आपके 4 वंश हैं, है ना? कौन कौन? 4 वंश। एक तो आपका है कौन? संगम, और एक कौन? सालू, और एक कौन सा? तुलु, और एक कौन? अराविडु। ये 4 वंश है टोटल। चलिए पहले वंश की बात करते हैं। कौन सा है? कौन सा वंश है? संगम वंश है। पहला कौन सा है? संगम वंश है। ये जो संगम वंश है, संगम वंश की बात करते हैं। संगम वंश की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1336 में, और इसका शासनकाल रहेगा 1485 तक। इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो इसमें पहला जो शासक था हरिहर प्रथम था। वही जो है बुक्का प्रथम होता, उसके बाद उसका भाई है ये। फिर जो है हरिहर द्वितीय आता है। फिर कौन आता है? देवराय प्रथम आता है। फिर कौन है? देवराय द्वितीय। फिर प्रौढ़ देवराय। फिर कौन है? विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में हुई थी। हम कहेंगे कि इसकी जो स्थापना है, स्थापना कौन करता है? तो ये 2 भाई है, हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का जो है पहले काकाती वंश के क्या थे? सामंत थे। कौन लोग? हरिहर और बुक्का। अब ये 1336 के पहले जो है ये क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या बना लेता है? इनको बंदी बना लेता है। किसको? हरिहर और बुक्का को। मतलब काकाती वंश पे जो है आक्रमण करता है, और किसको बंदी बना लेता है? हरिहर और बुक्का को। और ये हरिहर और बुक्का को जो है बंदी बना करके इनको काम्पिल्य अभियान पर क्या कर देता है? भेज देता है। और दोनों भाई जो है किसको स्वीकार कर लेते हैं? इस्लाम धर्म को कबूल लेते हैं। कौन लोग? हरिहर और बुक्का। अब ये जो है इनके एक गुरु है, इनके एक गुरु है जिनका नाम क्या है? गुरु विद्यारण। गुरु विद्यारण की सहायता से हरिहर और हरिहर और कौन है? बुक्का। इन्होंने जो है फिर से किस धर्म को अपनाया? हिंदू धर्म को अपना लिया। किसकी मदद से? विद्यारण। विद्यारण इसके क्या है? पुनर्फिन जो है फिर से इसको किस धर्म में लाते हैं? हिंदू धर्म में लाते हैं। तो हरिहर और बुक्का ने पिता संगम के नाम पर क्या नाम रखा? अब जो है इसको जीतने, मतलब ये जो कौन है? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य पर कब्जा किया कौन कर लिया? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के तुंगभद्रा नदी पर क्या था? स्थित था। उसकी स्थापना कर दिए। कौन कर दिए? हरिहर और बुक्का। अपने पिता के नाम पर इसका नाम क्या रखे? संगम वंश रखे। और इनकी जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? तेलुगु थी। मतलब तेलुगु भाषा को इन्होंने अपनी क्या बनाया था? राज्य की भाषा बनाया था। ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप क्या देखे हैं कि ये जो हरिहर और बुक्का है, 2 भाई रहते हैं। कौन रहते हैं? 2 भाई रहते हैं।
ये जो है काकाती वंश जो था, कौन सा वंश था? काकाती वंश। काकाती वंश जो था उसी के ये सामंत थे, मतलब सैनिक थे ये। अब उसी समय जो है किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। इन दोनों भाइयों को क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बनाने के बाद जो है इनको भेज दिया जाता है कहाँ पर? काम्पिल अभियान में भेज दिया जाता है। वहां पर भेंट होती है किसके द्वारा? गुरु विद्यारण से भेंट होती है। और ये जो है क्या करते हैं, इनको फिर से जो है किस धर्म में लाते हैं? हिंदू धर्म में लाते हैं। और हिंदू धर्म में लाते हैं तो ये जो है देखिए क्या करते हैं, अपना जो है स्वतंत्र राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। और उस विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या रखे? संगम रखे। किसके नाम पर? अपने पिता के नाम पर। ठीक है ना। और अपनी राजभाषा जो है बनाई कौन सी? तेलुगु भाषा को। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। ये जो हरिहर प्रथम है, हरिहर प्रथम जो है संगम वंश का पहला राजा बनता है। हरिहर प्रथम क्या बनता है? संगम वंश का पहला। देखिए हरिहर और बुक्का दो भाई है, इसमें हरिहर जो है बड़ा भाई है और बुक्का क्या है? छोटा भाई है। तो ये जो हरिहर है पहले बनता है हरिहर, और ये 1336 से 1356 तक लगभग 20 वर्षों का ये क्या करता है? शासन करता है। ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य की क्या करता है? स्थापना। राजधानी इसने अपनी कहाँ पे रखी? अनेगोंडी में। और बाद में जो है इसको क्या कर दिया? विजयनगर। ठीक है ना। फिर जो है होयसल वंश। होयसल वंश कौन सा है? वारंगल वाला। बल्लाल तृतीय को इसने क्या किया? हराया था। तो ये जो होयसल वंश का कौन सा है? बल्लाल तृतीय। इसको हरिहर ने क्या किया था? हराया था। और ये जो होयसल वंश है ये भी आपका दक्षिण का ही है। कहाँ का है? दक्षिण का राजवंश। वही जो है, अब ये जो कौन है, हरिहर का शासन खत्म होता है तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका छोटा भाई कौन है? बुक्का। देखिए बुक्का जो है 1356 में शासन बनता है, शासक बनता है। और 1377 तक इसने क्या किया? शासन किया है। 1374 में चीन में एक दूत मंडल को किसने भेजा था? तो बुक्का ने भेजा था। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था? तो वो कौन भेजा था? बुक्का ने भेजा था। और कब भेजा था? 1374 में भेजा था। बात करते हैं उपाधि की। तो ये जो है उपाधि कौन सी धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा का दावा किया। किसने किया? बुक्का ने। तो बुक्का जो है अपने आप को जो है एक उपाधि धारण किया। कौन सा उपाधि धारण किया? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। मतलब वेद के मार्ग पर चलने वाले, मतलब जो पहले वेदों के मार्ग पे चलते थे उस तरह से फिर से इसने क्या किया? उस चीज को स्थापित किया। इसीलिए यह जो है क्या माना जाता है? अपने आप को उपाधि धारण करवाया। कौन सा? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। बहमनी साम्राज्य से इसका युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो था वो उसका नाम था क्या? अदोनी का युद्ध। और ये जो अदोनी का युद्ध है कब हुआ था? 1368 में हुआ था। ठीक है ना। इसमें किसके किसके मतलब किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद शाह बहमनी के बीच में। और किसके बीच में? बुक्का के बीच में। अब इसमें जो है देखिए क्या हुआ था, मोहम्मद शाह बहमनी को इसने क्या किया था? हराया था। और यहाँ पर जो है भारत का जो कोई राजा है दक्षिण की तरफ, पहली बार जो है बारूद का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? ये जो आपका कौन सा युद्ध है? अदोनी का युद्ध है। अदोनी के युद्ध में पहली बार जो है बारूद का प्रयोग हुआ। अभी आएगा देखिए कौन? बाबर आएगा। तो बाबर जो है क्या करेगा? तोप खाने का प्रयोग करेगा, है ना। अब इसी में जो है इसने किस किला को जीता? मुगदल के किला को जीता। किस किले को जीता? मुगदल के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जो बुक्का है, बुक्का ने मदुरई को भी क्या किया? जीता। तथा रायचूर दुआब क्षेत्र को भी इसने क्या किया? जीता है। ये जो रायचूर का दुआब क्षेत्र है ये जो है इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख जो है युद्ध का कारण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो है दोआब जो है कृषि की दृष्टि से जो है क्या था? बहुत उपजाऊ था। अब इसको जो भी साम्राज्य जो है क्या करता था? अपने पास ले लेता था। उसका मतलब जो अन्न उत्पादन है वो बढ़ जाता था। इसकी वजह से इसके लिए जो है क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? बुक्का के बारे में हो गया। बुक्का के बारे में जो है देखिए इसकी एक उपाधि जो है ध्यान रखना है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। और दूसरा इसने अपना एक दूत मंडल भेजा था कहाँ पर? चीन में। और अदोनी का एक युद्ध जो है जरूर याद रखिएगा। अदोनी का जो युद्ध हुआ था 1368 में हुआ था, मोहम्मद शाह बहमनी और किसके बीच में? बुक्का के बीच में। जिसमें पहली बार जो है भारत में किसका प्रयोग किया गया था? बारूद का प्रयोग किया गया था। चलिए ये जो है उसी चीज को देखिए इसमें क्या किया गया है? दिखाया गया है। ये बहमनी है। इधर आपका कौन है? विजयनगर साम्राज्य है।
इसने मदुरई को भी जीता है ना। और ये बहमनी साम्राज्य को जो है इसने क्या किया था, किस आक्रमण में, अदोनी के आक्रमण में हराया था। ठीक है ना। ये 15वीं सदी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली हो गया था। कृष्णदेव राय ने न सिर्फ रायचूर दोआब जीता बल्कि अपनी सेना को बहमनी राज्य के अंदर तक ले गए। उन्होंने उड़ीसा को भी क्या किया, पराजित किया। मतलब ये जो है कौन है, कृष्ण राय, कौन है, कृष्णदेव राय, है ना। ये जो है प्रतापी राजा रहेगा इस वंश में। ये देखिए रायचूर दोआब है, ये जो है कौन सा दोआब है, रायचूर दोआब है। तुंगभद्रा नदी है, इधर की कौन सी है, कृष्णा नदी है। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में जो दोआब है उसी को क्या बोला जाता है, रायचूर का दोआब। अब ये जो है दो नदियों के बीच में था, इसलिए इधर से भी उपजाऊपन है और इधर से भी क्या है, उपजाऊपन है। तो इधर जो है क्या होता था, उत्पादन जो है बहुत ज्यादा होता था। इसीलिए इस दोआब के लिए जो है क्या होता है, युद्ध होगा किसके, दक्षिण राजाओं के बीच में। ठीक है ना। चलिए अब आ जाता है कौन, हरिहर द्वितीय आ जाता है। कौन आ जाता है, हरिहर द्वितीय। देखिए हरिहर द्वितीय जो है ये 1377 में राजा बनता है और 1404 तक इसने क्या किया है, शासन किया है। इसने उपाधि धारण किया है महाराजा धीराज की। ठीक है, अर्थात ये अपने आप को क्या मानता था, शिव की उपासक मानता था। ठीक है ना। मोहम्मद शाह द्वितीय को इसने क्या किया है, हराया है। बहमनी शासक था कौन, मोहम्मद शाह द्वितीय। गोवा और दाभोल को इसने क्या किया है, जीता है। तो पूछेगा कौन सा विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसने किसको जीता था, गोवा और दाभोल क्षेत्र को क्या किया था, जीता था। तो ये कौन था, हरिहर द्वितीय है। अब आ जाता है अगला जो है 1406 में और 1422 तक शासन करता है कौन, देवराय प्रथम। ये जन कल्याणकारी योजनाएं लाता है, कौन लाता है, देवराय प्रथम। तुंगभद्रा बांध का निर्माण करवाता है और इसको जो है विजयनगर साम्राज्य तक क्या करता है, नहर निकलवाता है। कहाँ से, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाता है, वहीं से जो है नहर निकलवाता है पूरे विजयनगर साम्राज्य तक। हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया और सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया। वही जो है इटली का यात्री निकोलो कोंटी इसी इसी के समय काल विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था, यात्रा किया था। तो पूछा जाता है निकोलो कोंटी किसके समय काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, तो वो किसके समय में था, देवराय प्रथम के समय काल में था। प्रमुख विद्वान की बात करते हैं तो इसके जो है दरबार में हरविलास और तेलुगु कवि कौन है, श्रीनाथ। ये दोनों जो है किसके दरबार में रहते थे, देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। सेना में 10,000 मुसलमानों सैनिकों को इसने क्या किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, हिंदू था लेकिन 10,000 मुसलमान सैनिकों को इसने क्या किया था, नियुक्त किया था। तो देवराय प्रथम से क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, आप ये जानिएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि कौन सा ऐसा राजा था, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा ऐसा राजा था जिसने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाया था, तो वो कौन था, देवराय। अब जो है सिंचाई के लिए किसने तुंगभद्रा नदी पर क्या बनवाया था, बांध बनवाया था, तो ये भी। हरिद्रा नदी पर बांध किसने, बांध वाली जो बात आएगी वो जो है समझिएगा कौन है, देवराय प्रथम। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका है निकोलो कोंटी का, किस किस विजयनगर साम्राज्य शासक के समय काल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया था, तो हम कहेंगे वो किसके समय में आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। हरविलास और कवि श्रीनाथ ये दोनों जो है विद्वान थे किसके दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में। कौन सा ऐसा विजयनगर साम्राज्य का शासक था जो हिंदू होते हुए भी 10,000 मुसलमानों को अपने सेना में शामिल किया था, वो कौन था, देवराय। चलिए अब आ जाते हैं देवराय द्वितीय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, देवराय द्वितीय की। देखिए देवराय द्वितीय जो है ये 1422 में राजा बनता है और कब तक शासन करता है, 1446 तक। इस वंश का सबसे महानतम शासक है, इस वंश का सबसे महानतम शासक है। इसने उपाधियां धारण किया है, महान देवराय, इंद्र का अवतार, गजबेटकर, हाथियों का शिकारी जिससे कहा जाता है, वो कौन है, देवराय द्वितीय है। कौन है, देवराय द्वितीय। इसने सेना में 2000 मुसलमान ना 2000 मुसलमान तीरंदाजी सिखाने के लिए क्या किया था, रखा था। मतलब तीरंदाजी सिखाने के लिए कितने मुस्लिम तीरंदाजी को रखा था, तो 2000 सैनिकों को रखा था। फारस फारस
या ईरान का यात्री कौन है? अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था? यात्रा पर आया था। किसके समय काल में? देवराय निकोलो कोंटी जो आया था देवराय प्रथम के शासन काल में आया था, जबकि फारस का जो यात्री है अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? अब्दुल रज्जाक का विवरण जो है, इसने 300 बंदरगाहों का क्या किया है? वर्णन किया है। और प्रत्येक कालीकट के बराबर, मतलब प्रत्येक बंदर मतलब 300 जो है कितने के बराबर? प्रत्येक कालीकट बंदरगाह के बराबर है ना। ये जो है कितने बंदरगाहों का वर्णन किया? तो कहेंगे 300 बंदरगाहों का वर्णन किया। यहाँ की भूमि कैसी है? बहुत उपजाऊ भूमि है। कौन बताया था? अब्दुल रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर सबसे शानदार नगरों में से एक था। किसने बताया? अब्दुल रज्जाक ने बताया। देवराय साहित्य का महान संरक्षक है। इसने जो है 2 ग्रंथों पर टीका लिखा है। कौन कौन सा? महानाटक सुधानिधि और बदरायण का ब्रह्मसूत्र। ये दोनों पर जो है इसने क्या किया है? क्या लिखा है? 2 ग्रंथों पर टीका लिखा है। मतलब टीका का मतलब उसी में जो है कुछ अपनी बातें जोड़ा है ना। इसे श्रीलंका, बर्मा, मलाया के राजा कर देते थे। मतलब सोचिए कि इतना इसका भौकाल टाइट था कि ये सब राजा जो है इसको क्या देते थे? कर देते थे। किसको? देवराय द्वितीय को। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा राजा था जिसको कौन कौन? बर्मा, श्रीलंका, मलाया के राजाओं के द्वारा क्या दिया जाता था? कर दिया जाता था। तो वो कौन था? देवराय द्वितीय था। मतलब इसका जो है क्या था? भौकाल टाइट था, मतलब ठीक ठाक था। ठीक है ना। उधर उत्तर की तरफ जो है दिल्ली सल्तनत चल रहा है, इधर दक्षिण की तरफ ये अपना क्या बनाया है? भौकाल बनाया हुआ है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं प्रौढ़ देवराय। तो देखिए देवराय जो है 3 आ गए आपके। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और एक आपका आ गया कौन? प्रौढ़ देवराय। तो ये प्रौढ़ देवराय जो है 1446 में राजा बनता है 1465 तक। प्रौढ़ देवराय का अन्य नाम क्या है? तो इसका इसी का नाम क्या है? मल्लिकार्जुन। अब खड़गे वाले नहीं है ये, है ना। मल्लिकार्जुन इसी का नाम है। इसके काल में चीनी यात्री कौन आया है? माहुआन आया है। कौन आया? माहुआन आया है। तो माहुआन चीनी यात्री है। ये किसके समय काल में आया है? प्रौढ़ देवराय। तो 3 यात्री आपके मिल गए। एक निकोलो कोंटी आया देवराय प्रथम के शासन काल में, और एक जो है फारस का जो है कौन है? रज्जाक है। रज्जाक जो है किसके शासन काल में है? द्वितीय के। और ये जो है प्रौढ़ देवराय के समय में कौन आया है? माहुआन आया, चीनी यात्री। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं कौन सा? विरूपाक्ष द्वितीय। ये 1465 से 1485। इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो कौन रहता है? विरूपाक्ष रहता है। तो एक तरह से जो आपका संगम वंश है, संगम वंश पूरा आपका हो गया क्या? समाप्त। देखिए जिस संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? संगम वंश की स्थापना हरिहर के द्वारा किया गया था। वो जो है संगम वंश समाप्त हो जाता है किस शासन के द्वारा? विरूपाक्ष द्वितीय के द्वारा। ठीक है। अब जो है जो अगला जो शासन है वो किसका है? सालू वंश है। कौन सा वंश है? सालू वंश है। देखिए सालू वंश की जो बात करते हैं, तो ये जो सालू वंश है, सालू वंश की जो स्थापना हुई है 1485 में, और कब तक शासन रहता है? 1505 तक। मतलब बहुत, मतलब क्या है? नॉर्मल सा शासन है। मतलब देखिए कितना है? 15 साल ये, और कितना? 5 साल ये, 20 साल का ये क्या है? शासन है। इसका संस्थापक कौन माना जाता है? नरसिंह सालू माना जाता है। इसने उपाधि धारण किया था प्रथम बला पहाड़। प्रथम बला पहाड़ की उपाधि इसने धारण किया था। अब बीरन सिंह ने हत्या करके तुलु वंश की क्या कर दिया? स्थापना। सोचिए एक ही व्यक्ति आया, कौन? नरसिंह। कौन है? नरसिंह सालू है। ये जो है शासन करता है, और इसकी हत्या कौन कर देता है? बीरन सिंह कर देता है। कौन कर देता है? बीरन सिंह। और एक जो है नए वंश की स्थापना करता है, कौन सा? तुलु वंश। ठीक है। तो ये जो है 85 से शुरू हुआ, 1505 में क्या हो गया? खत्म। बस इससे ये याद रखना है कि ये जो सालू वंश है, सालू वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है? नरसिंह सालू। चलिए तुलु वंश की बात करते हैं। किस वंश की बात करते हैं? तुलु वंश की बात करते हैं। तो ये जो तुलु वंश है, तुलु वंश का जो संस्थापक है कौन है? बीरन सिंह है। कौन है? बीरन सिंह है। ये 1505 में राजा बनता है। 9 तक जो है इसने शासन किया है, मतलब 4 सालों तक। 9 में जो है कृष्णदेव राय, ये जो है इंपॉर्टेंट शासक रहेगा किस वंश का? तुलु वंश का।
और विजयनगर साम्राज्य का भी जो है इंपॉर्टेंट शासक रहेगा। 1509 में शासक बनता है, 29 तक शासन करता है। लगभग इसका 20 सालों का क्या रहता है, शासन रहता है। वही जो है अच्युत देव राय है, ये जो है 29 में शासक बनता है और 42 तक शासन करता है। लगभग 13 सालों तक इसने शासन किया। अब एक आपका है कौन सा, सदाशिव राय, ये जो है 42 से लेकर के कब तक है, तो 70 तक है। अभी तक जो भी राजा बने थे उन सभी में जो है सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, इसी का रहा है। ये जो है कितना है, लगभग 28 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है। बीरन सिंह की बात करते हैं, तो ये जो बीरन सिंह है, बीरन सिंह जो है किसकी हत्या करके राजा बनता है, तो ये जो है जो कौन सा वंश था, इसके पहले कौन सा था, सालू वंश था। नरसिंह सालू की हत्या करता है और एक नया वंश स्थापित करता है, जिस वंश का नाम क्या होता है, तुलु वंश होता है। 1505 से लेकर के 1509 तक यह क्या करता है, शासन करता है। इसे जो है द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। किसको, बीरन सिंह को। चलिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कौन, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके समय काल में जो है बहुत अच्छी अच्छी जो है क्या हुई है, घटनाएं हुई हैं। जैसे कि देखिए विजयनगर साम्राज्य की अच्छा हाँ, ये जो कृष्णदेव राय है कब से कब तक रहता है, 1509 से लेकर के 1529 तक ये शासन करता है। लगभग कितने समय का है, 20 सालों का है। ये इस वंश का महानतम शासक है, विजयनगर साम्राज्य का, पूरे मतलब पूरे विजयनगर साम्राज्य का, जिसमें चारों वंश आ जाए। कौन से वंश आ जाए, चारों वंश आ जाए। इन चारों वंशों में सबसे महानतम कौन है, कृष्णदेव राय है। और ये कृष्णदेव राय को दिखाया गया है ना, उपाधि इसने जो है तेनालीराम है ना, मतलब इसी का, इन्हीं के दरबार में रहता था ना। चलिए, ये जो है कौन है, उपाधि धारण किया है कौन, अभिनव भोज, आंध्र भोज और कौन, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया गया है। किसको, कृष्णदेव राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में क्या बताया है, दक्षिण भारत का सबसे महान शासक कौन है, तो कृष्णदेव राय है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में या तुजुक ए बाबरी में किस दक्षिण भारत के शासक को सबसे महान शासक की संज्ञा दिया है, या किस शासक की चर्चा किया है, तो वो किसकी चर्चा किया है, कृष्णदेव राय की चर्चा किया है। ठीक है ना। चलिए, तेलुगु साहित्य की बात करते हैं, तो क्लासिक की मतलब ये जो आप कहेंगे कि दक्षिण भारत का स्वर्ण युग जो है किसके समय काल को कहा जाता है, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। या फिर तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग जो है किसके समय काल को कहा जाता है, कृष्णदेव राय के समय काल को कहा जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है ना। अब 8 सर्वश्रेष्ठ कवि है ना, जिन्हें जो है अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक आपकी कौन है, तेनालीराम। तेनालीराम की जो पुस्तक है पांडुरंग ना महात्म्य, बुक है कौन सी, पांडुरंग महात्म्य। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तेनालीराम के द्वारा है। और ये किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कौन है ये तेनालीराम है। ठीक है ना। पुर्तगाली यात्री बात करते हैं, बारबोसा और डेमुंग गोपायस, ये दोनों जो है कहाँ पर आए थे, यात्रा पर आए थे। हजारा मंदिर व विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को इसने क्या किया है, हराया है। किसने हराया है, कृष्णदेव राय ने। उड़ीसा का शासक है कौन, कौन है, प्रताप रुद्रदेव। ये प्रताप रुद्रदेव को किसने हराया है, कृष्णदेव राय ने। ठीक है ना। तथा तेलंगाना क्षेत्र पर इसने क्या कर लिया, कब्जा। तेलंगाना क्षेत्र पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन कर लिया, कृष्णदेव राय। चलिए, अगला है कौन सा, अच्युत देव राय। कौन है, अच्युत देव राय। ये 1529 में शासक बनता है, 42 तक इसने क्या किया है, शासक। अब इसके समय काल में नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री आया था ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नूनीज नामक पुर्तगाली जो है किसके समय काल में आया है, तो कहेंगे अच्युत देव राय के समय काल में आया है। अगला है आपका कौन सा, सदाशिव। कौन है, सदाशिव। सदाशिव जो है देखिए 42 से लेकर के 70 तक, ये जो है नाम मात्र का क्या था, शासक। वास्तविक शक्तियां किसके पास थी, राम राय के पास थी। मतलब ये क्या है, बस ऐसे ही नाम मात्र का शासक है। एक्चुअल में शक्तियां किसके पास रहती है, राम राय के पास। लेकिन सबसे लंबा शासनकाल इसी का रहता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ है इसी के समय काल में, 23 जनवरी 1565 में हुआ है। बन्नी हट्टी
और इसी को क्या बोला जाता है, राजसी तंगड़ी का युद्ध। इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इसी को कौन सा युद्ध कहते हैं, राजसी तंगड़ी का युद्ध। अब ये किसके किसके बीच में हुआ है, तो राम राय और अली आदिल शाह के बीच में, बहमनी साम्राज्य का ही है एक भाग ये। तो इनके बीच में जो है क्या होता है, युद्ध होता है। अब ये इसमें विजय कौन किसकी होती है, तो अली आदिल शाह की विजय होती है। अब ये जो अली आदिल शाह है, इसमें देखिए कौन कौन सा है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, और एक कौन सा है, बीदर ना। ये जो है क्या किया, मतलब इनको मिला करके आदिल शाह वंश की, मतलब आदिल शाही जो है बहमनी साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना। ठीक है ना। चलिए, ये जो राम राय है, राम राय 70 वर्ष का शासक हो गया था। इस युद्ध में क्या किया जाता है, मारा जाता है। ठीक है ना। तो ये कहानी खत्म हो गई किसकी, कौन सी वंश की, विजयनगर साम्राज्य की, कौन से वंश की, तुलु वंश की। तो 3 वंश खत्म हो गए, कौन कौन सा, संगम, सालू, तुलु। देखिए संगम वंश की स्थापना किसने किया है, हरिहर प्रथम ने, हरिहर प्रथम। और सालू वंश की स्थापना किसने किया है, नरसिंह सालू। और तुलु वंश की जो स्थापना किया है कौन, बीरन सिंह। ठीक है। तो अब जो है देखिए, अब बात करते हैं अगले की, कौन है, अराविडु वंश है। कौन सा वंश है, अराविडु वंश है। ये जो अराविडु वंश है, अराविडु वंश 1570 में जो है स्थापित होता है, और 1652 तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसका संस्थापक है कौन, तिरुमल। 1570 से 86 तक के क्या रहेगा, राजा रहेगा। राजधानी पेनुगोंडा या फिर जो है बेनीगोंडा। ठीक है ना। 1586 में वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठता है। ठीक है। राजधानी इसने कहाँ पे स्थापित कर दिया, चंद्रगिरी। और इसका जो अंतिम शासक है वो कौन है, श्री रंगनाथ तृतीय। ठीक है। इसी समय श्रीरंगपट्टनम में वोड्यार ने मैसूर राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी। कौन है, वोड्यार है। वोड्यार जो है क्या करेगा, श्रीरंगपट्टनम में किसकी स्थापना कर देगा, मैसूर राज्य की स्थापना कर देगा। तो अराविडु वंश में जो है बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसका संस्थापक कौन है, और राजधानी कहाँ पर है, तो पेनुगोंडा या बेनीगोंडा। ठीक है ना। और इसमें जो है इसका जो उत्तराधिकारी है, तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन है, वेंकट द्वितीय। और राजधानी जो है कौन सी है, चंद्रगिरी। वैसे जो है राजधानी आपको हम्पी ज्यादा याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है, हम्पी है। ठीक है। तो ये कहानी हो गया आपका कौन सा, विजयनगर साम्राज्य की खत्म। अब इसके हम जो है क्या करते हैं, प्रशासन को देख लेते हैं। तो प्रशासन में देखिए उतनी जो है मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। सेना नायकों को क्या कहा जाता था, नायक कहते थे। भू सामंत को, भू सामंत जो था नायक में, सेना नायक में भू सामंत जो था, इसका काम था सेना का रख रखाव। बदले में क्या मिलता था, भूखंड। ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते थे, अमरम बोलते थे। और उस अमरम को, जो अमरम प्राप्त करता था उसको अमर नायक बोला जाता था। ठीक है ना। अब इसी समय काल में जो है विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था चलती थी, उसका नाम क्या था, नायंकर व्यवस्था। ये जो नायंकर व्यवस्था है ये क्या है, राजा के लिए राजस्व तथा सेना का क्या करना, गठन। राजा सामान्यतः कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं करता था। अमर नायकों को कर लगाने, सिक्का ढलने, पुराने करों को माफ करना, ये सब अधिकार नहीं देता था। कौन कौन सा, कर लगाने का, सिक्का ढलने का, और पुराने करों को माफ करने का, ये अधिकार नहीं देता था। बाकी जो है उनको अधिकार देता था। ठीक है ना। हाँ, ये जो है देखिए, जो सबसे ऊपर था, सत्ता का सबसे बड़ा जो था वो क्या था, प्रांत। प्रांत के बाद क्या आता था, जिला। प्रांत को हम लोग मंडल बोलते थे, जिला को हम लोग कोट्टम बोलते थे, या वलनाडु बोला जाता था। नाडु जो है तहसील होता था, जिसको हम परगना बोलते हैं। और सबसे छोटी, शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी, ग्राम, अर्थात उर। तो शासन की सबसे बड़ी इकाई जो था मंडल, और सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी, उर। उर का मतलब ग्राम से। ठीक है। चलिए, इसमें कुछ जो है आप ये देख लीजिए, जैसे आपका कौन है, उम्बली है ना, उम्बली। तो विशेष सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि जो थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, उम्बली बोलते थे। रक्त कोंडगे,
युद्ध में वीर गति प्राप्त परिजन को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोड़गे। ये विजयनगर साम्राज्य की भूमि का नाम है ना। कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर व बड़े भूस्वामी को स्वयं खेती नहीं करते थे, पट्टे पर भूमि दी गई थी, उस भूमि को क्या बोलते थे? कुट्टगी बोलते थे। कूदी खेती में लगे कृषक मजदूर को क्या बोला जाता था? कूदी। व्यापारी को क्या कहा जाता था? चट्टी कहा जाता था। और विजयनगर में दास प्रथा, मनुष्य का क्रय विक्रय जो है होता था, ये जो है कहाँ से मिलता है? बेसबाग ना। मंदिर में रहने वाली स्त्री कौन थी? देवदासी। ये जो देवदासी है, देवदासी जो है एक ऐसे समझिएगा, देवदासी की जो प्रथा है ये दक्षिण भारत में शुरू होती है। अब देवदासी से ही समझ जाइए, थोड़ा-सा समाज के बारे में जान जाइए। ये जो देवदासी हुआ करती थी, मंदिरों में हुआ करती थी, जो मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, उनको खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो है रहती थी ये। अब जो है क्या होते थे, जो भी जो है इस देवदासियों से मतलब सीधी-सी बात है, जो पुजारी होते हैं आप भी आज भी देख रहे हैं, पहले वाले जो थे, वो दोनों लोग जो है सेम कैटेगरी के ही हैं। वो जो है क्या करते हैं, बाहर से तो कोई दिखावा रहता है लेकिन अंदर से होते कुछ और हैं। तो ये जो है देखिए क्या होती थी, जो देवदासियाँ हुआ करती थी उनसे जो है इनका क्या होता था? संबंध होता था। तो इनसे जो संतान उत्पन्न होती थी तो अब जो है क्या करेंगे, अब बेचारी जो है उनकी शादी तो हुई नहीं है किसी से। तो आप कहेंगे तुम घबराओ मत, ये जो है क्या है, ये हरि के जन है। ये क्या है? हरि के जन है। मतलब वो इसी उन्हीं को क्या बोला गया? हरिजन बोला गया। तो अब जो है देखिए इसीलिए जो है जो कौन लोग हैं, मतलब चमार लोग हैं, अगर उनको जो है हरिजन कहा जाता है तो उनको जो है एक गाली के समान समझा जाता है। इसीलिए जो है ये नहीं सुनना चाहते हैं, मुझे हरिजन नहीं कहा। गांधी जी जब ने उनको हरिजन कहा तो जो है क्या कर दिए? बहिष्कार किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया कि नहीं, हम लोग हरिजन नहीं हैं, हम हरि के जन नहीं हैं। तो हरिजन कौन थे? वो लोग थे जो किसके द्वारा थी? देवदासियों के द्वारा उत्पत्ति जो है क्या हुई थी? जिन संतानों की उत्पत्ति हुई थी उन्हीं को क्या बोला गया? हरिजन बोला गया था। ठीक है? तो ये जो देवदासी प्रथा थी वो कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य में चलती थी, है ना? चलिए बस करते हैं। ये आपका विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी हम लोग जो है कल